दोस्तों, क्या तुम सच में ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ बाय बटन दबा रहे हो? क्योंकि अगर बाय करने से पहले दिमाग में सन्नाटा नहीं है तो समझ लो तुम मार्केट में नहीं जुए की टेबल पर बैठे हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उन्हें चार्ट नहीं आता, बल्कि इसलिए गंवाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर रुकना नहीं आता। दोस्तों, मार्केट तुम्हें कभी चेतावनी देकर नहीं लूटता, वो मुस्कुराता है, मौका दिखाता है, और जब तुम सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में होते हो भाई तुम्हें सबक सिखाता है। मैंने भी वही गलती की है। मैंने भी बिना सोचे बाय किया है और उसी एक बटन ने मुझे सालों पीछे फेंक दिया। तभी मैंने खुद से वादा किया कि अब हर बाय से पहले मैं 4 टेस्ट पास करूंगा, और अगर एक भी टेस्ट फेल हुआ तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो रोज ट्रेड करना चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सालों तक मार्केट में टिके रहना चाहते हैं। यहाँ कोई टिप नहीं मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा वही जो मार्केट सच में मांगता है, डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट। ये 4 टेस्ट मैंने किसी कोर्स से नहीं सीखे। मैंने इन्हें अपने लॉस, अपने डर और अपने टूटे हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस से बनाया है। तो अगर तुम चाहते हो कि अगली बार बाय बटन दबाने से पहले तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारा दिमाग फैसला करे तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि हो सकता है ये 4 टेस्ट तुम्हें ज्यादा ट्रेडर न बनाएं, लेकिन ये तुम्हें बेहतर ट्रेडर जरूर बना देंगे। अब चलो उस पहली सोच से शुरुआत करते हैं जो हर सही ट्रेड की नींव होती है। बाय से पहले मेरी सोच मार्केट मुझे क्या बता रही है। मैं जब भी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठता हूं तो सबसे पहले चार्ट नहीं देखता, सबसे पहले मैं खुद को देखता हूं। मैं खुद से पूछता हूं कि क्या मैं इस समय मार्केट से पैसा निकालने आया हूं या मार्केट को कुछ देने आया हूं। यह सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यहीं से सही ट्रेडिंग शुरू होती है। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट गलत है तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी तुम्हें बचा नहीं सकता। मेरे शुरुआती दिनों में मैं यही गलती करता था। मैं सोचता था कि मार्केट मेरे लिए है। अगर मैंने एनालिसिस किया है तो मार्केट को मेरी बात माननी ही चाहिए। लेकिन मार्केट किसी की बात नहीं मानती। मार्केट सिर्फ अपनी सच्चाई दिखाती है, और जो ट्रेडर उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाता है। मैंने ये बात अपने लॉस से सीखी है, किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं। जब मैं कहता हूँ बाय से पहले सोच तो मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। मेरा मतलब है कि क्या ये बाय मेरी प्लानिंग का हिस्सा है या मेरी इमोशन का। अगर बाय इमोशन से आ रहा है तो मैं उसे वहीं रोक देता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि इमोशन से लिया गया ट्रेड अक्सर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और जो ट्रेड तुम खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो ट्रेड तुम्हें नुकसान ही देगा। मैं हमेशा याद रखता हूं कि ट्रेडिंग में मेरा काम भविष्यवाणी करना नहीं है, मेरा काम है रिएक्शन देना। मार्केट पहले मूव करती है, मैं बाद में। अगर मैं पहले मूव कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने ईगो से ट्रेड कर रहा हूं, और ईगो का मार्केट में कोई काम नहीं। यहां सिर्फ डिसिप्लिन चलता है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सही समय कब होता है बाय करने का। मेरा जवाब हमेशा एक जैसा रहता है, जब तुम्हें जल्दी ना हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मौका निकल गया तो सब खत्म हो जाएगा, तो समझ लो वो सही मौका नहीं है। सही मौका कभी भागता नहीं, वो इंतजार करता है उस ट्रेडर का जिसका माइंडसेट शांत हो। मैं मार्केट को एक आईने की तरह देखता हूं। वो तुम्हारी कमजोरी दिखाती है। अगर तुम लालच में हो तो वो तुम्हें लालच का सबक सिखाएगी। अगर तुम डर में हो तो वो तुम्हें डर का मतलब बताएगी। इसलिए बाय से पहले मैं ये चेक करता हूं कि मेरे अंदर कौन बोल रहा है, लॉजिक या लालच, प्लान या डर। यहाँ एक और सच्चाई है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मैंने अपने सबसे अच्छे पैसे उन दिनों कमाए हैं जब मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा, समझा और इंतजार किया। पेशेंस कोई कमजोरी नहीं है, पेशेंस एक हथियार है, लेकिन सिर्फ वही ट्रेडर इसे पकड़ पाता है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। मैं खुद को हमेशा याद दिलाता हूं कि एक ट्रेड मेरी पहचान नहीं है। एक दिन का प्रॉफिट मुझे जीनियस नहीं बनाता, और एक दिन का लॉस मुझे फेलियर नहीं बनाता। अगर तुम्हारी पहचान हर ट्रेड के साथ बदल रही है तो तुम अभी ट्रेडिंग नहीं सीख पाए हो। बाय से पहले ये सोच क्लियर होनी चाहिए। इस सोच के बिना
अगर तुम आगे बढ़ोगे तो अगले टेस्ट बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जब दिमाग ही अशांत है तो ट्रेंड भी गलत दिखेगा, प्राइस भी धोखा देगी और मैनेजमेंट भी फेल हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए बाय का पहला दरवाज़ा यहीं खुलता है, माइंडसेट की शांति से। अब जब ये नींव मजबूत हो जाती है तभी मैं मार्केट की तरफ देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, मार्केट की दिशा क्या है और क्या मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जब माइंडसेट शांत हो जाता है भी मैं पहली बार चार्ट को ध्यान से देखता हूँ। अब यहाँ मैं कोई इंडिकेटर ढूंढने नहीं आता, मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, मार्केट की दिशा। क्योंकि अगर दिशा गलत समझ ली तो बाकी सब एनालिसिस सिर्फ खुद को बहलाने का तरीका बन जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक बात बहुत साफ सीखी है, मार्केट से लड़कर कभी पैसा नहीं बनता, मार्केट के साथ चलकर ही बनता है। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता हूं कि ट्रेंड कोई लाइन नहीं है, ट्रेंड एक बिहेवियर है। जब प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रही है, रुक रही है और फिर उससे भी ऊपर निकल रही है, तो मार्केट मुझे साफ साफ बता रही होती है कि यहाँ स्ट्रेंथ है। इसके उलट जब प्राइस नीचे की तरफ वही काम करती है तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ बाय करने का कोई लॉजिक नहीं है, चाहे न्यूज़ कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो। मेरी सबसे बड़ी गलती मेरे शुरुआती दिनों में यही थी कि मैं सस्ता देखकर बाय कर लेता था। मुझे लगता था कि इतना नीचे आ चुका है, अब तो ऊपर जाएगा ही। लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया कि सस्ता और महंगा ट्रेडिंग के शब्द नहीं हैं, मजबूत और कमज़ोर होते हैं। जो स्टॉक कमज़ोर है वो और कमज़ोर हो सकता है, और जो मजबूत है वो वही स्टॉक है जो तुम्हें पैसा बना कर देता है। मैं कभी भी गिरती हुई प्राइस को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है। मैं वहां जाता हूं जहां भीड़ के बावजूद पैसा बन रहा हो। ट्रेंड में बाय करना मुझे मानसिक शांति देता है, क्योंकि जब मैं ट्रेंड के साथ होता हूं तो मार्केट का हर छोटा मूव मेरे खिलाफ नहीं जाता, वो मुझे सांस लेने का टाइम देता है। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड तब तक ट्रेंड है जब तक वो टूटता नहीं। बहुत से लोग पहली छोटी गिरावट देखकर डर जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि क्या स्ट्रक्चर टूटा है या नहीं। अगर बड़े लेवल्स सुरक्षित हैं तो मैं उस ट्रेंड को जिंदा मानता हूं। छोटी हलचल से मैं अपना माइंडसेट खराब नहीं करता, मैं किसी की राय से ट्रेंड नहीं तय करता, ना कोई एक्सपर्टन, कोई चैनलन, कोई दोस्त, सिर्फ प्राइस। क्योंकि आखिर में पैसा प्राइस के साथ ही बनता है। अगर कोई स्टॉक टीवी पर हीरो बना हुआ है लेकिन चार्ट पर कमज़ोर दिख रहा है तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मेरे लिए चार्ट ही आखिरी जज है। कई बार मार्केट साइडवेज होती है, ना ऊपर न नीचे। ऐसे समय में मेरा सबसे बड़ा फैसला होता है कुछ न करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट ट्रेडर की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। यहाँ ओवर ट्रेडिंग होती है और वही अकाउंट को धीरे धीरे खोखला करती है। मैं ऐसे समय को भी एक ट्रेंड मानता हूँ, नो ट्रेड का ट्रेंड। मैं ये भी मानता हूँ कि हर ट्रेंड में एंट्री नहीं मिलती और हर दिन ट्रेंड नहीं होता, लेकिन जब सही ट्रेंड आता है तो वो इतना साफ होता है कि उसे पहचानने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस शांत दिमाग चाहिए। और वही शांति पिछले चैप्टर में मैंने बनाई थी। अगर ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। अगले टेस्ट पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कमज़ोर ट्रेंड में प्राइस और वॉल्यूम भी झूठ बोल सकते हैं और मैनेजमेंट भी बेकार साबित हो सकता है। इसलिए ये पहला टेस्ट मेरे लिए दरवाजे जैसा है। अगर ये नहीं खुला तो मैं आगे नहीं बढ़ता। और जब ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तभी मैं एक और सवाल पूछता हूँ, क्या इस मूव के पीछे ताकत भी है? क्या मार्केट के बड़े खिलाड़ी भी वही कहानी बता रहे हैं? उसी सवाल के साथ मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। जब ट्रेंड की दिशा क्लियर हो जाती है तब मैं अगला सवाल पूछता हूँ, क्या इस मूव के पीछे ताकत है या सिर्फ शोर? क्योंकि हर ऊपर जाती प्राइस मजबूत नहीं होती। कई बार मार्केट बस लालच पैदा करने के लिए ऊपर जाती है ताकि कमज़ोर हाथों से पैसा निकल सके। यही जगह है जहां प्राइस और वॉल्यूम सच बोलते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि प्राइस अकेली नहीं चलती। अगर मूव असली है तो वॉल्यूम उसका साथ ज़रूर देगा। जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और उसी वक्त वॉल्यूम बढ़ता है तो मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ रिटेल नहीं, बड़े प्लेयर भी एक्टिव हैं। और जहाँ बड़े प्लेयर होते हैं वहाँ मूव लंबा होता है। मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे तब हुआ है जब मैंने बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट पर भरोसा किया। चार्ट सुंदर लगता है,
कैंडल लंबी होती है, लेकिन अंदर से वो मूव खोखला होता है। ऐसे मूव कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट देते हैं, लेकिन बाद में वही एक्साइटमेंट डर में बदल जाता है। मैं वॉल्यूम को सिर्फ नंबर की तरह नहीं देखता, मैं उसे इंटेंट की तरह देखता हूँ। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मूव थक रहा है, और थका हुआ मूव कभी भी गिर सकता है। ऐसे समय में मैं खुद को रोक लेता हूँ, चाहे बाय का लालच कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि वॉल्यूम अब काम का नहीं रहा। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मार्केट बदली है, लेकिन इंसान नहीं बदले। डर और लालच आज भी वैसे ही काम करते हैं, और वॉल्यूम उन्हीं इमोशन का रिफ्लेक्शन है। इसलिए मैं वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करता। एक और चीज़ जिस पर मैं ध्यान देता हूँ वो है कैंडल का बिहेवियर। अगर हाई वॉल्यूम पर प्राइस ऊपर जाकर वहीं टिक जाती है तो वो स्ट्रेंथ दिखाती है, लेकिन अगर हाई वॉल्यूम पर प्राइस ऊपर जाकर तुरंत नीचे आ जाती है तो मैं समझ जाता हूं कि वहां सप्लाई बैठी है। ये छोटे छोटे सिग्नल मुझे बड़ी गलती से बचा लेते हैं। यहां मैं खुद को फिर याद दिलाता हूं कि ट्रेडिंग में मुझे सबसे पहले खुद को बचाना है। पैसा बनाना दूसरा काम है। अगर प्राइस और वॉल्यूम मेरी कहानी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं बाय नहीं करता। मैं मार्केट से बहस नहीं करता, मैं उसकी गवाही सुनता हूं और फैसला लेता हूं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड सही होता है, लेकिन वॉल्यूम साथ नहीं देता। ऐसे समय में मैं धैर्य रखता हूं। मैं इंतजार करता हूं कि या तो वॉल्यूम आए या प्राइस फेल हो जाए। दोनों ही हालत में मेरा नुकसान नहीं होता। यही पेशेंस धीरे धीरे मुझे मार्केट में मजबूत बनाता है। जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक ही दिशा में बोलते हैं तब मुझे अंदर से शांति मिलती है। मुझे पता होता है कि मैं किसी अफवाह के पीछे नहीं भाग रहा हूं। मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, और वही प्रोसेस मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की असली वजह है। अब जब ये दूसरा टेस्ट भी पास हो जाता है भी मैं अगली सबसे ज़रूरी चीज़ पर ध्यान देता हूं, क्योंकि चाहे ट्रेंड सही हो, वॉल्यूम सही होकर रिस्क और मैनेजमेंट गलत है तो पूरा ट्रेड एक ही झटके में खत्म हो सकता है। अब मान लो ट्रेंड भी क्लियर है, प्राइस और वॉल्यूम भी एक ही कहानी बोल रहे हैं। यहां ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट में बाय बटन दबा देते हैं, लेकिन मैं यहीं रुक जाता हूं, क्योंकि अब सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। यहां पैसा नहीं, डिसिप्लिन टेस्ट होता है। मैं बाय से पहले सबसे पहले ये तय करता हूं कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना गलत हो सकता हूं। अगर मुझे ये जवाब नहीं पता तो मैं ट्रेड में नहीं जाता। स्टॉप लॉस मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेरी पहचान है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो ट्रेडर स्टॉप लॉस को छोटा समझता है, मार्केट उसे बहुत बड़ा सबक सिखाती है। मैं पहले रिस्क देखता हूं, फिर रिवॉर्ड। अगर ₹1 के रिस्क पर 2 या 3 रुपए का मौका नहीं दिख रहा तो मैं उस ट्रेड को इग्नोर कर देता हूं। मुझे हर मूव में पैसा नहीं बनाना, मुझे लंबे समय तक खेलना है, और लंबे समय तक वही टिकता है जो अपने नुकसान को कंट्रोल में रखता है। मैनेजमेंट सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, मैनेजमेंट एक मानसिक अनुशासन है। कितना क्वांटिटी लेना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ निकल जाना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। मैंने सीखा यह कि ट्रेड के बीच में लिए गए फैसले अक्सर डर या लालच से पैदा होते हैं, और डर या लालच दोनों ही अच्छे सलाहकार नहीं हैं। अब यहाँ मैं आखिरी और सबसे ईमानदार टेस्ट करता हूँ। मैं खुद से पूछता हूँ, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं शांत हूँ या अंदर कहीं जल्दी है? क्या मैं पिछले लॉस को रिकवर करना चाहता हूँ या सच में ये एक सही सेटअप है? अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी बेचैनी है तो मैं ट्रेड नहीं करता। लोग सोचते हैं कि सही सेटअप ही सब कुछ है, लेकिन मैंने देखा है कि गलत माइंडसेट में लिया गया सही ट्रेड भी गलत साबित हो जाता है। थका हुआ दिमाग, गुस्से वाला दिमाग या ओवर कॉन्फिडेंट दिमाग, तीनों मार्केट में खतरनाक हैं। इसलिए कई बार मैं पूरे दिन चार्ट देखकर भी एक भी ट्रेड नहीं लेता, और वो दिन मेरे सबसे सुरक्षित दिन होते हैं। टाइमिंग भी यहीं आती है। हर सही आइडिया तुरंत ट्रेड नहीं बनता। मैं इंतजार करता हूं कि मार्केट खुद मुझे एंट्री दे। मैं धक्का नहीं देता। अगर मूव निकल गया तो निकल गया। मार्केट में मौके खत्म नहीं होते, लेकिन अकाउंट जरूर खत्म हो सकता है। जब ये सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं तभी मैं बाय करता हूं, और बाय करने के बाद मैं एक चीज नहीं करता, डरना। क्योंकि डर पहले आना चाहिए, बाद में नहीं। अगर बाय के बाद डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं प्रोसेस तोड़ा है।
यही वो 4 टेस्ट हैं जिन पर मेरी पूरी ट्रेडिंग टिकी हुई है। ये टेस्ट मुझे हर दिन पैसा नहीं दिलाते, लेकिन ये मुझे हर दिन मार्केट में जिंदा रखते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक सिर्फ मुझे मोटिवेशन नहीं देता है, मुझे बताता है कि तुम ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं वही बातें शेयर करूंगा जो किताबों में नहीं मिलती, जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि इन 4 टेस्ट में से सबसे मुश्किल टेस्ट तुम्हारे लिए कौन सा है, क्योंकि जब तुम उसे पहचान लोगे भाई, तुम उसे सुधार पाओगे। याद रखो, मार्केट तुम्हें जल्दी नहीं समझदार बनाना चाहती है, और जिस दिन तुमने बाय से पहले सोचना सीख लिया उस दिन मार्केट तुम्हें सबक देना बंद कर देगी।